तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बात सही है। वो दिल्ली के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए जमुई में माँ की थी कि किए हैं चिराग प्रसाद 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। डर सता रहा है, उनको मालूम है तो हमारा लोकतंत्र पर क्या हमला करेंगे। जो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं उनके भी जो दिल्ली के जो युवराज हैं उनका भी यही हाल होगा। फिर इस बार देखिएगा 4 को पता चल जाएगा, एक अंक भी नहीं आएगा। अब तो हम लोग 40 पे 40 चुनाव जीत रहे हैं, तो आरोपी लगा सकते, करेंगे क्या? हो चुनाव हार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में कल एलजेपी-आर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान वो हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल वो नामांकन करने गए थे और ऐसे में देखिए, जब चिराग पासवान हाजीपुर में नामांकन करने गए तो उन्होंने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और देखिए, माल्यार्पण करने के बाद पासवान समाज के लोगों के द्वारा भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिमा था, जो मूर्ति था, उसको दूध से धोया गया और बोला गया कि चिराग पासवान दलित विरोधी है। देखिए, जब इसको लेकर सवाल पूछा गया चिराग पासवान से तो खूब भड़क गए राष्ट्रीय जनता दल पर चिराग पासवान, और उनके साथ में एनडीए के तमाम जो घटक दल के नेता है वो भी खूब भड़क गए राष्ट्रीय जनता दल पर और महागठबंधन पर। और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान और एनडीए के तमाम नेतागण। सबसे पहले आप सभी नेताओं का बयान सुनिए। माल्यार्पण किया गया, उसके बाद दलित समाज के लोग जो है वह प्रतिमा है उसको धोया था कल। ये सोच उसी मानसिकता को दर्शाती है जिस मानसिकता के खिलाफ हमेशा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वही सामंती मानसिकता है जिसके खिलाफ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ाई लड़ी। और आज जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं, तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं। भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है, बिहार को आज तक पिछड़ा बनाया है। पहले ने कल कहा है कि वायनाड होकर रायबरेली से चुनाव लड़ने का है वो। भाई, अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता कम से कम साथ तो नहीं देगी। आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दलित विरोधी हैं हम लोग। हाँ, हाँ, बात सही है। वो दिल्ली के बहुत बड़े पक्षधर हैं वो, इसीलिए जमुई में माँ की थी कि किए हैं चिराग प्रसाद। अच्छा, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। 5 जगह से चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। पहले तो इन्होंने पूछा है कैसा माहौल है। एकदम माहौल जो है गदगद है, पूरा एनडीए का लहर चल रहा है, पूरा एनडीए का लहर चल रहा है।
सभी लोग गोलबंद हैं, एनडीए के पक्ष में हैं। अब बताएं। राहुल गांधी आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं रायबरेली। तो राहुल गांधी जी नामांकन कर रहे हैं, तो ये तो लोकतंत्र में सब लोग और लोग भी नामांकन कर रहे हैं नहीं, तो ये क्या प्रश्न है आपका? पिछले बार वो वायनाड से चुनाव लड़े थे, इस बार वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। उनको मालूम है डर सता रहा है, समझे, डर सता रहा है, उनको मालूम है। जो लोग लगातार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, तो वो लोग लोकतंत्र पर क्या हमला करेंगे जो परिवार तंत्र से घिरे हुए हैं? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो छोड़ दिए, अब रायबरेली से भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। बिल्कुल, परिणाम तो वही होगा। बिहार में देख रहे हैं ना तेजस्वी कैसे उछल रहे हैं। पिछले बार खाता भी खुला, एक भी सीट मिला, इस बार भी वही हाल होगा। उनके भी जो दिल्ली के जो युवराज हैं उनका भी यही हाल होगा। सब लोग जानता, फिर से चाहता है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोगों का सुधार साफ होगा। इधर आइए, तेजस्वी क्या बोलेंगे? तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? सिर्फ उनको बोलना ही ना है। पिछले बार उनको 19 में क्या हुआ मालूम ना है आप लोग को? 0 पर रह गए। फिर इस बार देखिएगा 4 को पता चल जाएगा, एक अंक भी नहीं आएगा। आप लोग आरक्षण विरोधी हैं, आप लोग आरक्षण विरोधी हैं। भैया इधर भैया, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग तो आरोप लगाएंगे। अब तो हम लोग 40 पे 40 चुनाव जीत रहे हैं, तो आरोप ही लगा सकते, करेंगे क्या? वो चुनाव हार रहे हैं। इस बार वायनाड छोड़कर रायबरेली से जा रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे। कौन? राहुल गांधी। जानते हम हार जाएंगे। तो अभी आपने देखा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, कल जिस तरीके से उनको कहा गया कि वो दलित विरोधी है, इसको लेकर चिराग पासवान खूब बरस गए और साफ साफ कहते नजर आ रहे कि ये उन्हीं लोग का मानसिकता हो सकता है जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। साफ साफ तौर पर चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल पर और महागठबंधन के तमाम घटक दलों पर बरसते नजर आ रहे हैं। और वही नहीं, जीतन राम मांझी से सब सवाल पूछा गया तो जीतन राम मांझी साफ कहते नजर आ रहे कि जिस तरीके से तेजस्वी की सभा में दलित समाज की महिला को गाली दिया गया, इससे यह स्पष्ट है कि दलित विरोधी कौन है। और वही नहीं, जिस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसको लेकर भी जब सवाल पूछा गया मंत्री जमा खान से और जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से, तो साफ साफ तौर पर एनडीए के नेताओं ने कह दिया कि वो चुनाव कहीं से लड़े कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन का जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा। देखिए कल जिस तरीके से चिराग पासवान नामांकन करने गए थे, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उसके बाद मूर्ति को दूध से धोया गया, चिराग पासवान को दलित विरोधी बताया गया। और देखिए अब चिराग पासवान बरसते हुए बोल रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो बिहार को बर्बाद किए हैं, इन लोग की मानसिकता दर्शाती है। और भी क्या कुछ कहना था एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं का, आपने सभी लोगों का बयान इस वीडियो में सुना है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।